हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, जैसा पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। स्पीड वेलोसिटी कब चेंज होगा और स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर कब होगा। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा था लास्ट में कि अगली वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नए क्वेश्चन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम में ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है रिवीजन के लिए पर्पज से। तो क्या कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज, वेलोसिटी कब चेंज होगी एक ऑब्जेक्ट की। तो वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वेलोसिटी इक्वल मोशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड से रिलेटेड बातें हैं कि क्या रेट है, इसको कह सकते हैं रेट ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट। और इसके साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। और स्पीड के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था, केवल मोशन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन की इसकी जरूरत है नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, इसमें मोशन भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। बट स्पीड के केस में हमें ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं करना होता है। तो चलिए इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पिछले 2 वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। 18-17 मिनट करके वीडियो है, बहुत अच्छे से साधारण भाषा में सिंपल लैंग्वेज में समझा हुआ है चीज़ों को। तो वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि आप पॉइंट ए से चलना शुरू किया आपने और आपने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चल रहे थे टुवर्ड द ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में आप इस डायरेक्शन में आप किस स्पीड से चल रहे थे, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे और आप इस डायरेक्शन में ही चलते हुए अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच गए। लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पहले आप इस डायरेक्शन में चले, उसके बाद फिर आप मूव कर गए, फिर आपने डायरेक्शन चेंज किया, फिर आप मूव किए और कुछ इस तरह से जिगजैग मोशन में आपने चलना शुरू किया। तो इस कंडीशन में चल तो रहे हैं आप 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से, बट इसे क्या कहा जाएगा, नाउ दिस इज स्पीड। क्यों, क्योंकि यहां आपने डायरेक्शन को चेंज किया है। दूसरे कंडीशन में इसे क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि आपने यहां डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कब ये चेंज होगा और कब ये चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। इसके लिए 2 मेन पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है वो जबरदस्ती का ठुसा हुआ है, उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बाय चेंजिंग the speed of an object while keeping the direction same। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि आप क्या करें कि आप स्पीड को चेंज कर लें और डायरेक्शन को सेम रखें। अब यहां आपके मन में आएगा कि अभी तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर ये स्पीड क्यों आया, स्पीड क्यों आया। तो आप यहां ध्यान से समझ लो कि वेलोसिटी बराबर हम लोगों ने क्या लिखा था, वेलोसिटी बराबर स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात को समझो कि वेलोसिटी स्पीड ही है, बट उसके साथ कंडीशन ये है कि वो डायरेक्शन स्पेसिफिक स्पीड है, कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। इस बात को भी जब वो बता रहा हो तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ना ये स्पीड नहीं, ये वेलोसिटी है। अगर ये डायरेक्शन को ना बताए, ये इस कंडीशन को फुलफिल ना करे, तो फिर वो वेलोसिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। चलिए फिर आगे समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां एग्जांपल ले लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ
विथ 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। यहां हमने क्या किया, डायरेक्शन स्पेसिफिक बताया कि जब भी वेलोसिटी बताया जाएगा तो उसके साथ में ये जोड़ा जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ऊपर की ओर, नीचे, दाएं बाएं, कहीं तो उसका डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन जब तक फिक्स नहीं होगा, अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो मींस कि वो वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है, स्पीड है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड द नॉर्थ। अब यहां दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि डायरेक्शन को सेम रखना है और स्पीड को चेंज कर देना है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड साउथ, या ईस्ट लिख दो, चलो साउथ ही रहने दो, साउथ विथ 5 किलोमीटर पर आवर। दो बातें यहां हमने कहा, पहले में किस डायरेक्शन में चल रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरे में साउथ डायरेक्शन में, स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड सेम, डायरेक्शन बदल गई। तो जो ही डायरेक्शन बदला तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट चेंजिंग द वेलोसिटी। इससे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट को विजिट करो। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कहेगा, एग्जैक्टली इसका अपोजिट, स्पीड को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और डायरेक्शन को चेंज कर देंगे बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट while keeping the speed constant। स्पीड को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है और डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज कर देना। जैसा हम लोगों ने ये एग्जांपल लिखा है ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। 5 किलो ऑब्जेक्ट मूविंग with 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विथ 7 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। ध्यान से अब देखो, यहां हम लोगों ने डायरेक्शन को फिक्स रखा है, डायरेक्शन को क्या रखा, फिक्स रखा। पहले भी ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था और अभी भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, बट इसकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड चेंज हो गई। पहले 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, अब कितने के स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। जो ही ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगा, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी इज चेंज्ड। अब तीसरा जो हमने कहा था कि जबरदस्ती का ठूसा हुआ पॉइंट है, वो जबरदस्ती का ठूसा हुआ पॉइंट ये है कि तीसरे कंडीशन में कह रहा है कि तुम स्पीड को भी बदल दो और डायरेक्शन को भी बदल दो। तीसरे में यही कह रहा है, तो लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट भी, बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों को चेंज करने के बाद क्या कंडीशन क्रिएट होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं जैसा हम लोगों ने यहां लिखा है। एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ
मूविंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग विथ 7 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड, कौन सा डायरेक्शन लिया है हम लोग, नॉर्थ। तो चलो अब ले लेते हैं साउथ। अब यहां ध्यान से देखो कि इसकी जो स्पीड है वो भी हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया, डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। जब दोनों ही चीजें चेंज हो गई तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो चेंजिंग देयर वेलोसिटी। आई होप कि आपने यहां तक समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, द व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। अब ये इक्वल कब होगा इसकी चर्चा अभी कर लेते हैं हम लोग, उससे पहले आप जल्दी से इसे नोट कर लो। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसे इरेज किया जाए। इससे पहले इस क्वेश्चन को समझें। अब यहां अभी इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाना और एक है वन डायमेंशन मोशन करके एक वीडियो बना हुआ है, उसको देखना, यह क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी कब चेंज होगी। तो इसको आप इस तरह से समझ लो कि पहले कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में हो, लीनियर मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, और तीसरा उसका नाम है रेक्टिलीनियर मोशन। लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में ये चैनल बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस पे जितना भी वीडियो है वो टॉपिक वाइज है, तो इसलिए आपको करना चाहिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा हुआ है, मैथ के गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो पढ़ाएंगे आगे। तो चलिए यहां अगर एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव करना शुरू कर दे टुवर्ड द दिस डायरेक्शन, ये आपको नजर आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डॉटेड लाइन पाथ पर। ये डॉटेड लाइन पाथ आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन पाथ जो है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो जब ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, अगर यहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मींस कि स्ट्रेट लाइन पाथ में वो मूव कर रहा है, और जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन जब होगा तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। फिर से समझ लो कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि उसकी उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगा, चेंज होगा, सॉरी इक्वल होगा। इस केस में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो स्पीड और वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं इस तरह से, एन ऑब्जेक्ट when speed and velocity of an object will be equal, speed and velocity of an object will be equal when object is moving in straight line path। स्ट्रेट लाइन पाथ को दूसरा क्या नाम है, लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन पाथ और लीनियर मोशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर विजिट करो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके डिस्प्लेसमेंट को ही तो मेजर करते हैं। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं और वेलोसिटी में किसे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहां एक और डिफरेंस लिख लेते, समझ लेते हैं पहले। वेलोसिटी में हम लोग मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
और स्पीड में क्या लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। अब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और वो पॉइंट बी तक पहुंचा। तो अब अगर यहां ध्यान से देखो तो इसका जो डिस्टेंस है, अगर इसी पाथ पर वो चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। जब ये कंडीशन फुलफिल हो, तो यही बात तो हमने यहां कहा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और दूसरा कंडीशन ये कह सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यहां से चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट ने, अब ये डाउनवर्ड भी चला, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जब ये पैरेलल चलता है किसके, वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस के, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। अब इसको फिर से एक बार कोरिलेट करते हैं, एक बार फिर से इसको कोरिलेट करते हैं कि यहां से पॉइंट ए से आपने चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक पहुंचे, और ये पूरे तरीके से क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो जब स्ट्रेट लाइन पाथ है तो उसका डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने ये इस बात की चर्चा की थी कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चले तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उसमें वहां हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था कि व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, तो वहां हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि व्हेन पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन और व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए अब इसको दूसरे पॉइंट में यहां लिख लेते हैं। ये बातें आपने लिख ली होगी, यहां तक आई होप कि आपने समझ लिया होगा। वेलोसिटी और स्पीड को भी आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पीछे करके 5-10 सेकंड 30 सेकंड जो भी है उसको पीछे करके आप लिख लो। चलिए यहां एक और पॉइंट लिख लेते हैं, या तो आप इस बात को लिख लो या फिर आप इस बात को एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों में से कोई एक, लेकिन हाँ ये ग्राफ को जरूर बताना। when object is moving, when object will कर लो, when object is ही रहने दो, when object is moving parallel to the x axis or y axis, then the speed and velocity of an object will be equal। आपको जो इच्छा हो वो आंसर आप एग्जाम में लिख लेना, लेकिन ये ध्यान में रखना कि ग्राफ को जरूर आप डिनोट करो। तो आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और फिर कल हमारे साथ फिर जुड़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।